हाय फ्रेंड्स। आज हम आखिरी नक्षत्र देखने वाले हैं। आखिरी नक्षत्र है रेवती नक्षत्र। रेवती नक्षत्र 27 नंबर का आखिरी नक्षत्र है। उसका स्वामी है बुध। तो जो बुध की क्वालिटीज़ है वो इस जातक के अंदर होती है जिनका जन्म रेवती नक्षत्र में होता है। तो बुध की क्वालिटीज़ कौन सी है? तो बुध की क्वालिटीज़ है कि इंटेलेक्चुअल, कम्युनिकेशन, लर्निंग एंड आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। तो वो बुध इंटेलेक्चुअल भी होता है, कम्युनिकेशन भी अच्छी होती है, लर्निंग होती है, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस होते हैं। ज़ोडिएक साइन होती है पाइसेस यानी कि मीन राशि। तो इसके भी चारों चरण मीन राशि में आएंगे। रेवती मीन्स शी हु इंक्रीजेस प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस, फॉर्चून, वेल्थ एंड एबंडेंस। तो रेवती राशि नक्षत्र का मतलब है कि शी हु इंक्रीजेस प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी इंक्रीजेस मतलब भरभराट बोलते हैं हम हमारे लैंग्वेज में। सक्सेस मिलेगा, फॉर्चून मिलेगा, वेल्थ यानी कि पैसा मिलेगा, एबंडेंस यानी कि बहुत ज़्यादा मिलेगा। डायटी यानी कि दैवत है पुशान, द गॉड ऑफ नरिशमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ ट्रैवलर एंड ब्रिंगिंग ग्रोथ एंड एबंडेंस। सिंबॉलिज्म है इट इज़ डिपिक्टेड बाय पेयर ऑफ फिश एंड ड्रम। तो पेयर ऑफ फिश एक्चुअली पाइसेस मीन राशि का सिंबल भी वही है कि दो मछलियाँ अपोजिट डायरेक्शन में मूव करके दिखाई जाती है। तो वो सिंबॉलिज्म है। दे आर जनरली स्वीट स्पोकन, फ्रेंडली एंड ऑनेस्ट। तो ये जो रेवती नक्षत्र वाले लोग होते हैं यानी कि जातक होते हैं वो स्वीट स्पोकन होते हैं और वो फ्रेंडली भी होते हैं, हॉनेस्ट भी होते हैं। दे आर ऑफन ड्रॉन टू करियर्स इन्वॉल्विंग टीचिंग, हीलिंग, काउंसलिंग, प्रोवाइडिंग गाइडेंस टू अदर। तो वो करियर कौन सा यूज़ करते हैं या फिर करियर कौन सा उनको सूट करता है? तो उनको करियर सूट करता है टीचिंग का, हीलिंग का, काउंसलिंग का और गाइडेंस करने का। द नक्षत्र फोस्टर्स अ कनेक्शन टू स्पिरिचुअल लिबरेशन एंड कॉस्मिक यूनिटी। ये नक्षत्र जो आखिरी नक्षत्र है ये लिबरेशन का काम करना है, यानी कि जिनका जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ है तो ऐसा कहा जाता है कि उनको लिबरेशन मिलने वाला है, मुक्ति मिलने वाली है। चैलेंजेस, लेजीनेस, सेल्फिशनेस, ओवर सेंसिटिविटी। तो ये लेज़ी होते हैं, सेल्फिश होते हैं और ओवर सेंसिटिव होते हैं। करियर कौन सा है? तो करियर में हीलिंग, टीचिंग, कोचिंग, आर्ट, म्यूज़िक एंड ह्यूमैनिटेरियन वर्क। तो ये इनके करियर हो सकते हैं और करियर होंगे। तो हीलिंग का करियर मतलब दूसरी हीलिंग यानी कि एक्चुअली एस्ट्रोलॉजिकल इसमें ही हीलिंग आता है। देन टीचिंग, कोचिंग, ये दोनों भी सेम ही है। आर्ट और म्यूज़िक एक ही चीज़ है। ह्यूमैनिटेरियन वर्क। उसके बाद रेवती नक्षत्र के 4 चरण, उसके नमांशा मैंने लिखे हैं। पहला है सैजिटेरियस यानी कि धनु नमांशा, दूसरे चरण का मकर नमांशा, तीसरे चरण का कुंभ नमांशा और चौथे चरण का मीन नमांशा। ये चारों ही चरण मीन राशि में आते हैं। तो इस तरह से हमने 27 नक्षत्र शॉर्ट में बहुत ही ब्रीफली, मतलब मैंने खुद जानबूझ के 4 या 5 मिनट लिए हैं हर एक नक्षत्र के लिए और पहले ही मैंने लिख के रखा था, उतना ही मैंने एक्सप्लेन किया है। तो ये नक्षत्र समझ में आने के लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि याद रखने से अच्छा है कि हमें D9 चार्ट यानी कि नमांश कुंडली जो है वो नमांश कुंडली हमें रीड करते आनी चाहिए। मतलब नमांश कुंडली के लिए मैंने नक्षत्र बताए हैं क्योंकि नमांश कुंडली सीखने के लिए या फिर अंडरस्टैंड करने के लिए हमें पहले नक्षत्र पता होने चाहिए, उनके चरण पता होने चाहिए, उनके नमांशा साइन पता होने चाहिए, तब हमें नमांश कुंडली का इम्पोर्टेंस पता चलेगा। क्योंकि इसके बाद में हम नमांश कुंडली को ही एनालाइज करने वाले हैं। लगन कुंडली और नमांश कुंडली लेकर हम उसको दोनों को एक साथ एनालाइज करेंगे,
तो फिर हमें पता चलेगा कि किस तरह से एनालिसिस होता है नमांश और लगन कुंडली का। तो आप ये सभी नक्षत्र को एक बार जस्ट ओवरलुक करिए और उसके बाद में अगले वीडियोज़ में बाकी मैं बताऊंगा क्या करना है, कैसे करना है। तो हैव अ नाइस डे।